बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गिलास पानी सर से घुमाएं, दौलत आपके ऊपर खुल जाएगी। आपका घर रिस्क से, दौलत से भरना शुरू हो जाएगा। मेरे जिस भाई बहन को दौलत की ज़रूरत है, रिस्क की ज़रूरत है, वो चाहता है कि उसके पास दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाए, तो वो एक गिलास पानी का लेकर अपने सर के ऊपर से घुमा कर ये अमल कर ले। उसके बाद देख ले कैसे हर तरह की रिस्क, दौलत की बंदिश खत्म हो जाएगी। इतना घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि आपके आस पास रहने वाले रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले वाले आपसे इसकी वजह पूछेंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, हमें इसकी वजह बता दो ताकि हम भी इसको करना शुरू कर दें। एक गिलास पानी का ये अमल आपके ऊपर दौलत की, रिस्क की बारिश बरसा देगा। आपके घर में गैब से इतना रिस्क आना शुरू हो जाएगा, इतनी बरकत आना शुरू हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक गिलास पानी से कैसे मेरे घर में इतना रिस्क, दौलत आने लगा है। मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त इस वक्त माली हालात की वजह से परेशान हैं, मैं तमाम के लिए अपने अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे परवरदिगार, जितने लोग परेशान, उदास इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी आंखों में अपनी रहमत से नूर की तजल्ली फरमा दे, सबकी आंखों की परेशानियों को दूर कर दे, सबकी आंखों में आने वाले आंसुओं को ख़त्म करके उनको खुशी में बदल दे। जो लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, मायूस हैं, अल्लाह सबकी अफसुर्दगी, मायूसी, नाउमीदी को ख़त्म करके उनके लिए ऐसी ऐसी जगह से वसाइल पैदा फरमा दे कि जितनी भी उनके लिए रिस्क, दौलत की परेशानी बनी हो, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। मैं तमाम भाइयों बहनों को अपने इस चैनल पर, इस वीडियो पर आने की बहुत बहुत मुबारक देता हूं कि आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हैं। आज की वीडियो देख लेने के बाद जिस जिस भाई ने इस अमल को कर लिया, जिस जिस बहन ने इस अमल को कर लिया, जिस जिस बच्चे ने कर लिया, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम के साथ उसके ऊपर दौलत की बरसात होना शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर जिस तरह की भी बंदिशें लगी होंगी, उसको लगता होगा कि मेरे ऊपर किसी ने बंदिश करवा दी है जो खुल नहीं रही, मेरा कोई काम नहीं हो रहा, मेरे ऊपर नज़र लग चुकी है, मैं नज़र बद का शिकार हो चुका हूँ, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ उसमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है, मेरा कोई भी काम कामयाब नहीं हो पाता, जिस काम में हाथ डालता हूँ उसी में मायूस हो जाता हूँ, नाउम्मीद होकर रह जाता हूँ। आज आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, एक गिलास पानी लेना है आपने, एक गिलास पूरा ले लें या आधा ले लें, एक गिलास में बस पानी लेना है। और पानी का ये जो अमल आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही आसान सा अमल है, मैं किसी मुश्किल में आपको नहीं डालूंगा। एक गिलास में बस थोड़ा सा आपने पानी लेना है और इस अमल को कर लेना है। घर में इतनी बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, इतना रिस्क आना शुरू हो जाएगा, इतनी दौलत आना शुरू हो जाएगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ये हमें कमेंट्स में आकर बताएंगे कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस अमल की वजह से मेरे सारे मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे पहले दो तीन बातें आपने बस जहन में बिठा लेनी है, उसको गौर से सुन लें। इस अमल को वही करे जिसको यकीन है। जो शक में रहता है, जो कहता है कि ये सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होता, मेरी उससे गुजारिश है कि वो अभी इस वीडियो को छोड़ दे और कुछ और देख ले। ये अमल वही करेगा जिसको अल्लाह की आयात पर यकीन है, जिसको अल्लाह के इस्लाम मुबारक पर यकीन है, जिसको कुरानी आयात पर यकीन है कि उनमें इतनी ताकत होती है, इतनी तासीर होती है कि जिनको पढ़ लेने से, जिनका विर्द कर लेने से, जिक्र कर लेने से इंसान के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग शक में रहते हैं कि कुछ नहीं होता इनसे, जो तकदीर में है वही कुछ मिलेगा, हो सकता है कि तकदीर में यही लिखा हो कि आप इस आयत को पढ़ लें, इसकी तिलावत कर लें, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमा दें। इस अमल को सिर्फ भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले और जिनकी नीयत साफ हो कि मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ वही इसको करेगा। और जिसकी नीयत में थोड़ी बहुत भी
वोट रह गई, उसको फिर इसका फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बाद में वो कमेंट्स में आकर पूछता फिरेगा कि सर मैंने इतने दिन कर लिया, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी बस आपसे गुजारिश है, कुछ भी जहन में नहीं रखना, कुछ भी शक नहीं रखना। चाप गिलास में पानी लेकर इस अमल को कर लेना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि वही मेरी मदद करेगा। ये पानी का गिलास आपकी मदद नहीं करेगा, वो अल्लाह ही मदद करेगा। वही मेरे लिए रास्ते खोलेगा, वही मेरे लिए वसाइल पैदा करेगा, वही मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेगा और वही मुझे रिस्क दौलत से नवाज देगा। दोस्तों, जिस अमल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस अमल को करने के लिए आपको एक गिलास में पानी लेना है। ठीक है, उस पानी को अपने सामने रख लें या अपने सीधे हाथ में पकड़ लें और उसके ऊपर एक अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो अमल 7 मरतबा पढ़ना है। उस अमल में सबसे पहले एक सूरा मुबारका होगी, छोटी सी सूरा मुबारका है जिसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर एक छोटी सी लाइन की आयत होगी, उसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक होगा, उसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने का जो तरीका है वो मैं पूरा आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। एक मरतबा इस अमल को करते ही आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना तासीर वाला ये अमल है। अमल सबसे पहले आप लोग सुन लें, उसके बाद मजीद आपको इसकी तफसील और इसके बारे में जो जो तरीक़ेकार है वो बता देता हूँ। गौर से पहले अमल को सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या कहारू या कहारू या कहारू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या कहारू या कहारू या कहारू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या कहारू या कहारू या कहारू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या कहारू या कहारू या कहारू।
جیسا کہ دوستوں میں نے آپ کو عمل بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے ایک سورہ مبارکہ ایک مرتبہ وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ یا قہارو یا قہارو یا قہارو پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ 7 مرتبہ کیسے ہوگا؟ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے پہلے سورہ مبارکہ پڑھی، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا قہارو 3 مرتبہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ نے پڑھ لیا، یہ ایک بار شمار ہوگا۔ ایک بار کیسے شمار ہوگا؟ سورہ مبارکہ پڑھ لینے سے، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ لینے سے اور 3 مرتبہ یا قہارو پڑھ لینے سے یہ ایک بار کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر 1 مرتبہ سورہ پڑھیں، 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور 3 بار یا قہارو پڑھیں، یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ پڑھ لیں تو اس پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ چکر دینے ہیں، 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اس پانی میں سے 7 چھوٹے چھوٹے گھونٹ آپ نے پی لینے ہیں اور اس کو بھی پلا دینے ہیں اپنے گھر میں، چاہے کوئی بچہ ہو، چاہے کوئی جوان ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، جس کو نظر بد لگ چکی ہو، جس پہ بندش کا خطرہ لگتا ہو، جس کا رزق نہ کھل رہا ہو، جس کی کہیں رشتہ نہ ہو رہا ہو، جس کو نوکری نہ مل رہی ہو، جس کا کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو، کوئی نافرمان اولاد ہو، کچھ بھی ہو، اس کو وہ 7 گھونٹ پانی کے پلا دینے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے، جس کو بھی پانی پلانا ہے اس کے اوپر سے 7 مرتبہ چکر دینے ہیں اور اس کو پانی پلا دینا ہے، اور آخر میں جب تھوڑا سا پانی بچ جائے، اگر بچ جائے تو وہ گھر کے چاروں کونوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے چھڑک دینا ہے۔ بس یہ اتنا سا کام کرنا ہے۔ عمل میں نے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، میں پھر سے اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جس میں آپ نے سورہ مبارکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا قہار اللہ پاک کے اسم مبارک پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو میں پھر سے ویڈیو کے آخر میں دہرا دوں گا تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے اور آپ میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھ سکیں۔ دوستو، یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما کر آپ کے لیے رزق دولت کے دروازے کھول دے گا۔ اس عمل کو پھر سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا قهار يا قهار يا قهار بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا قهار يا قهار يا قهار بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
يا كهار يا كهار يا كهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كهار يا كهار يا كهار.